बहुत से तो सीवर में ब्लेड भी डाल देते हैं। सेविंग वाले जो उस तरह होते हैं ना ब्लेडर जो होते हैं, ये भी मिल जाते हैं तो वो भी लग जाते हैं। कील पड़ी होती है, बहुत कुछ कुछ आ जाता है उसमें। डर भी लगता है, सीवर में दिक्कत होती है, कुछ हो नहीं जाए, इसकी वजह से मना करते हैं। किसी जगह देते हैं काम जहाँ पे मतलब हम लोग जाते हुए भी हमें वो लगता है कभी ऊपर से पानी गिर रहा होता है, मतलब सीवर का पानी भी गिरता है, मतलब जैसे पैप लगे होते हैं ना ऊपर। सीवर का काम देखो गंदा ही होता है, उसमें उतरना है, गंद भर के भी ऊपर देना, तो वो तो गंदा ही होता था। नाक से बोर के लोग जाते हैं, लोग बाग यहीं पे कपड़ा रखते। इतनी डेथ होती है ना इसके उसमें, क्योंकि सीवर की गैस लग जाना, कभी कुछ हो जाना। तो गैस तो ऐसे चलती जैसे धूपबत्ती की लो नहीं चलती, धुआं चलता है, ऐसी टाइप में चलती दिखाई देगी। अगर आग लगाना चाहो तो आग लग जाएगी उसमें पूरा। अगर तिल्ली जला गिरोगे ना तुम, पड़ोसी में आग लग जाओगी। जाएगी पूरा। हमारी कास्ट हो तो हम यही काम करें, और भी अच्छा काम है हमारे लिए, पढ़े लिखो तो और भी अच्छा काम है। तो दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं करते वो काम? अगर पैसा ही इम्पोर्टेंट है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में तो मिक्स्ड कम्युनिटी से लोग इस काम में शामिल नहीं है ना। एक बहुत बड़ा तबका अभी भी दलित कम्युनिटी से है और अनटचेबल्स कम्युनिटी से है, तो वो भी जानते हैं कि साफ सफाई का काम तो इन्हीं का है और ये वही लोग होंगे। बेशक मैं आपसे आपका नाम ना पूछूंगा, आपका नाम क्या, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस काम के लिए आया तो ये दलित ही है, ये अनटचेबल ही है। See, the problem here is it is in a caste. Only the reason. There is no doubt at all. But nobody will tell you that it is because of the caste it is happening. But caste operates anywhere. Caste operates in very, very invisible manner. So you cannot see that where is the caste. But it operates in very, very systematic way. There might be a deprived part of that community. So that exists for all the communities. Like if there's a Hindu, maybe some other person, of a major caste system as it used to exist earlier, before pre-independence. So those people also, if they don't have the right means to earn for their family, they can also opt for these kind of things. But there's nothing like, that only the scheduled caste people or any other, any specific caste people, and it's only them that they are working for, such activities. वो आप कोई कितना भी कह दे कि जातीय आधार पर भेदभाव अब नहीं है, बहुत से लोग उसको आरक्षण से भी जोड़ते हैं, लेकिन जातीय आधार पर भेदभाव आज भी है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए और उसको अभी वो दूर नहीं हुआ है। अगर सवर्ण जाति के लोग वहाँ काम कर भी रहे हैं उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, ये हमने देखा है, तो वो सुपरविजन में काम करते हैं, सीवर में घुस के काम नहीं करते हैं। सीवर में घुस के काम करते हैं तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि 99.999% जो है वो हमारे विशेष जाति से जुड़े हुए लोग हैं। What act says? Clearing, carrying, disposing human excreta by any human being, tenure is not required. Maybe with the contractor, through any agency, it whatever manner. Untreated human excreta, touching is a scavenging. Septic tank untreated. Sewage untreated. Though manual scavenging is properly banned, but there are certain cases where the act also allows, if like there's a damage in the pothole and you cannot, using of the machinery is not possible, and there's a need to clean the the sewers, then there is provision that the person who is going, he should be properly equipped from head to toe, with proper oxygen mask and everything, so that he doesn't, have any safety issues or any health issues in whatever work he's carrying on over there. वो ये बोलने को तो ये बोलते हैं कि हमने ग्लव्स दे दिए, हमने ये दे दिया, वो दे दिया, देते तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे, ना तेल ना साबुन, कुछ भी नहीं दे रहे। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं।
ये हमारा प्रोसेसर सर दिन भर में कम से कम 100 बार 150 बार 100 से 150 बार हाँ जी आ जाते हैं हमारे। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो उनका अपना सीवेज का जो है सिस्टम होता है सफाई का, तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उस सफाई को करते हैं। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो न सिर्फ सीवर में बल्कि दिल्ली शहर राजधानी होने के बावजूद कहीं पर भी वो ना लेबर लॉज का पालन करते हैं, ना उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट जो है जो भी उनके लिए क्राइटेरिया उसका पालन करते हैं। सोसाइटी वाले तो मतलब पानी भी अगर उनसे मांगने जाओ तो वो पानी भी नहीं देते ढंग से, और अगर देंगे भी तो जैसे एक गंदी सी बोतल उनके घर में कहीं पड़ी होगी उसको हल्का सा धो लेंगे और किसी नल से पानी भर के दे देंगे, कभी किसी चीज़ से भर के दे देंगे। मतलब जो खुद पीते हैं वो पानी कभी नहीं देते। और कई जगह पे क्या होता है जैसे बहुत कंपनीज अपने उसमें लेती हैं, कंपनीज जो है ठेके लेती हैं उनको और उनको एम्प्लॉयज़ रखती है वहाँ पे करने के लिए। अगर वो मर जाता है ना तो ना तो पुलिस के पास रिपोर्ट दिखाते हैं ना उस किसी और के पास, क्योंकि ना मीडिया के पास, क्योंकि उसको वहीं दबाने से उनका भी टेंडर जो है कंटिन्यूटी बना रहेगा। कानून में तो ये भी लिखा है कि ये बिना परमानेंट जैसे ठेकेदारी प्रथा मतलब कहते हैं ना ख़त्म करनी, इस बारे में तो होनी नहीं चाहिए। सिविल लाइन है जो मतलब ये रोज़मर्रा की वो है काम, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाला काम नहीं है। तो कानून में तो ये लिखा हुआ है कि पक्के ही बंदे काम करेंगे, सरकारी जॉब वाले ही, मतलब जिनकी सरकारी जॉब होगी वही बंदे काम करेंगे। ठेकेदारी का तो कोई मतलब ही नहीं। अब ये बोलते हैं कि ठेकेदारी है, ठेकेदारी ऐसे कैसे हो सकता है? तो कानून मानने तो पूरा ही मानना चाहिए ना इनको। Although we have some kind of a sucker machines, that is a very less. Delhi like big city, it requires so many machines, but they have very less and all are not working. There are some repairs, some are not working at all. If the machines, everything is working well, then why the people are dying in the sewage and septic tank? कंपनी वाले उनको कुछ कंपनसेशन दे देते हैं 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और केस दफा दफा और बहुतों की मौतें होती हैं ऐसी। तो इसके लिए ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। जब तक रिपोर्टिंग नहीं होती मीडिया में तब तक पता नहीं लगता, और होती है। और इसमें बहुत साठ-गांठ होती है, सभी की साठ-गांठ होती है। So those people, if they are not reported, obviously their family can complain about them to the authorities, not the authorities above them, but maybe some district level authorities, and then certainly actions are taken. But that's again for those people who know about their right, and not everyone in India knows about their right. ये जो मालिक और ठेकेदार एक से हो जाते हैं, इन्होंने पुलिस वाले को कमीशन दे देते हैं और वकील को कमीशन दे देते हैं, हो जाते हैं अलग। अगर वकील करो तो वकील मांगते हैं 5,000 10,000, तो भैया वकील हम पे है नहीं भैया इतने गरीब आदमी में, तो हम वकील करेंगे कि थानेदार करेंगे? हम तो भैया गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? रोज के 200-250 रुपये कमाने वाले, वही हमारे गुजारा होता है। And sewage and septic tank deaths, it is a day by day increasing in the country. It is not in the diminishing mode. It is increasing. When we brought this to the notice of the government to find out the solution, in 1 year, last year, it is almost like 107 deaths. So 107 deaths is not a small in country. And that happens actually, the data collects in the major cities. In the remotest places, what is happening sometimes it is never reported. रिपोर्ट तो जब पता चलेगी ना, जब अधिकारी वहाँ खड़े होंगे या खड़े होके मतलब बताएंगे कि ये बंदा ऐसे हो गया। वो क्या करते हैं, वो पहले ही अपनी हाजिरी भी गायब कर देते हैं, वो भाग जाते हैं, कह देते हैं प्राइवेट बंदा था, ये अपना प्राइवेट काम कर रहा था, हमारा बंदा नहीं था। ये क्लियर ये बात सामने आती है। वो ये नहीं आता कि हमारा बंदा था, ये वो मुकर जाते हैं सब। Which means what? They don't even care the life of the scavengers in this country who are losing their life. You can't even count. You know the data about everything. You know how many trees are there in this country with the number you have. But the persons who are dying, you have so much of the police stations, their FIRs are there. Why you can't get the data at all?
So these are because they think that these people who are cleaning are the untouchables. They are fit to clean this. There is nothing wrong. That is their notion. That's the reason we say that it is a caste. बुरा तो हमें भी लगता है कि हम भी इंसान हैं, मगर लोग नहीं समझते हैं इंसान। पता नहीं, वो समझते ही नहीं कि इंसान है भी ये। वो ये सोचते हैं ये तो सीवर के मतलब ऐसे कीड़े नहीं होते, वो सोचते हैं हम लोगों को। First, they must accept. It is because of the caste and the patriarchy, this system has become like this and it is continuing. And we take an oath and we give them a timeline and say that by this day we are going to eradicate this system. And for this much of the budget we are allocating. And this is the machinery will do for this. You do that. To construct the toilets, you spend the 2 lakh crores. To save the life of the people, why you don't have the money? This dichotomy the Prime Minister has to lead. And he must answer the questions. He can't keep just quiet. He can't keep quiet for a long. It's a more than enough. We lost so many people. This is the time. Now we need an answer. एक बच्चा है छोटा, वो दूध के लिए लोग होता है कि पापा दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, रो रो के खो जाता है। तो ये सर हमारी ज़िंदगी का तो कि एक रोज़ का हो गया सर कंडीशन। अब क्या सुनाए सर, अब यहाँ बहुत तो यहाँ से आंसू यहाँ से निकल पड़ेंगे मेरे, क्योंकि हम हालात चाहते। अब किसके आगे ध्यान नहीं कर सकते, वो ध्यान करने की बहुत बड़ी इसलिए अभी रो क्यों रहा है? हाँ बच्चों का क्यों रोना आता है? चल चुप हो जा, आगे ले गया। पहले जब कोरोना काल आया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त मैं ड्यूटी कर रहा था। उस वक्त सीवर रिवर साफ करने नहीं जाते थे। उस वक्त क्या था, सैनिटाइज करते थे। सैनिटाइज मतलब हम कर दिया जाता था, तो हम मशीन से ना सैनिटाइज करते थे। अब मेरी बात लगाओ, ये सीवर की गाली है। जब हम कोरोना से पहले भी उससे काम कर रहे थे और आज भी उससे काम कर रहे हैं। हाँ। जब जेड हम लगाते हैं तो जो पैप होता है प्रेशर वाला, वो सीवर के अंदर जाता है। उसे हम निकालते भी, वो गंदा भी होता है, सब तरह का हर मल में भी सन के आता है। हाँ। अब आप ये चीज़ बताओ कि उससे आप अपने घर में पानी डलवाओगे और आप पे पैसे छींट भी चली जाए तो आप तो भाई ये क्या कर दिया, मतलब लड़ने को तैयार हो जाओगे। और उस वक्त आप कह रहे हो मेरे घर में भी डाल दे, मेरे किचन में भी डाल दे, मेरे इधर भी डाल दे, मेरी पूरी बिल्डिंग को निला दे इससे। मगर उस वक्त मैंने देखा कि लोग हार डाल लेते हम लोगों के। हम सैनिटाइज कर रहे थे तो लोग हार डाल लेते जी, फुल हो गए। एक जगह तो नोटों का भी हार डाला था, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं डाला, मतलब थोड़ा सा डाला, मगर एक जगह नोटों का भी डाला कि जी आप बहुत अच्छे हो, हमारी जान बचा रहे हो, हमारे लिए कर इतना कुछ कर रहे हो, साफ़ सफाई रख रहे हो। उस वक्त वो हम उनके लिए भगवान थे। काफ़ी इलाज चाहिए जी। बहुत इलाज ही कराए हमने, कभी एम्स में, कभी हम मेडिकल में, कभी सज्जनजन में, कभी संजय गांधी में बहुत इलाज करवाई। इलाज हमारा बहुत, इनका इलाज हमने बहुत कुछ करवाया, मगर वो बचे ही नहीं। फेफड़ों में उनका ज़्यादा पानी भर गया था। ये जो है ना, इनके फेफड़ों में सूजन सी आ जाती थी, जैसे सांस लेते थे ना, इन चीज़ों में दर्द होता था। उन्हें कहते थे मेरे को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर हाथ भी लगाता था ना तो ये हाथ नहीं लगाने देते थे। कहते थे ये मेरा दर्द यही होता है और कहीं नहीं होता है। इसके मतलब डॉक्टर भी यही कहते थे इनकी लीवर ख़राब हो गई है। अब तो हमने अपने हस्बैंड से भी कही, मैंने ये काम आप छोड़ दीजिए, कोई और का है, हमें तो यही आता है काम, हमारे तो यही काम करेंगे, नहीं तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो ये बिलदारी, कोई बिलदारी के लिए आ जाता था, कोई ठेकेदार, कोई सवेरे टैंक के लिए आ जाते थे, सफाई के लिए कि चलो सफाई कर देना, इतने पैसे आपको मिलेंगे शाम को। तो वो चले जाते थे काम के लिए। काम से कभी पीछे नहीं हटे, मगर काम इन्होंने आखिरी बार जो ये 5-10 बार कर चुके हैं, ये काम कभी नहीं हुआ। लास्ट बार ये जो काम करा इन्होंने, इसमें 2 आदमी की जब मृत्यु हो चुकी है,
और 2 आदमी वो घायल थे, देवर मेरा और मेरा घर वाला। इनकी दोनों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत सी जगह कॉन्ट्रैक्टर को सोचता है कि इसको यहीं पे दबा दिया जाए। मालिकों से जब प्रेशर आता है तो वहाँ पे जो उसके फैमिली के जो लोग होते हैं किसी तरह समझौता उनका कराने की कोशिश की जाती है, इसलिए भी वो समझौता करके उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि उसके ठेकेदार के खिलाफ उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए और विक्टिम की फैमिली को जो है ना एक सर्विस भी मिलनी चाहिए, परमानेंट उसको रोज़गार मिलना चाहिए। और ये जो ठेकेदारी है ना, ये सबसे बड़ा शोषण का तरीका है। ठेके पे रहेगा, भाई तेरे को कल हटा देंगे, अगर तूने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो तुझे हटा देंगे। वो बेचारा 12,000 में काम करेगा। वो इससे यही तो ये शोषण होता है उनका। पूरा पैसा नहीं मिलता। तेरे पे तो हिसाब ही था नहीं तो ऐसा होता है। अभी इससे पहले जब हम ड्यूटी पे थे तो हमको 13,500 मिल रहे थे, लिखवा 14,000 लिखे, 14,500। ठीक है, इस बार कुछ मतलब बढ़ाए हैं, 15,600 करें इस बार। बाकी जो भी सैलरी आएगी वो कॉन्ट्रैक्टर हो या मतलब कोई भी है, हमसे बोला गया है कि वो वापस देने। पानी भरा हुआ सर, इधर ईटें निकल रही हैं। जय साहब हैं, वो थोड़े ठाकुर समाज से हैं, तो उनको थोड़ा लगता है कि भाई ये जैसे दूर से बात करते हैं, उनके केबिन में नहीं जाना है, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहता है अभी भी। ये अभी क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो अभी अगर वो हमारे अभी भी केबिन में बैठ जाएं आके अपने में, तो हम उनके केबिन में जा ही नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। ये जो फ़ोन पे बात करते हैं ये लोग करते हैं, हम नहीं करते, हमसे तो बात ही नहीं करते उधर जो हमारे जाइए। अभी सफाइयाँ ही करना छोड़ोगे जब ही तो हमारी जान बचेगी, हमारे बच्चों का सुहाग बचेगा हमारा। आज जो हमारा सुहाग चला गया है तो हम किनके सहारे जिएंगे? Right to life with the dignity is a fundamental right. If you can't even just protect the fundamental rights, no, you are not fit to be in the power. No chief minister, no prime minister is fit to be there in the power even a single day. कोई कहेगा भंगी है, कोई कहेगा, मतलब ज़्यादा भंगी ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादातर वाल्मीकि समाज आज के यहाँ पे बोलते हैं हम लोग सब। तो वहाँ तो भंगी, ये चमार होगा तो इसको चमार। अब जाटव बोलने लगे हम लोग, जाटव हो गए, वाल्मीकि हो गए, हरिजन हो गए। या तो हरिजन बोलेंगे या फिर भंगी बोलेंगे वो। हमें तो भंगी और चमार, हमें तो कोई इज्जत मिली नहीं समाज में और ना मिलेगी ऐसी रहेगी तो। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये दूर हो सकता है, रोक तो लग सकती है कुछ हद तक। Solutions are there, but government is the only major hurdle, and there is no political will. If there is a will, there is a will.